एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। जैसा आपको पता है कि मैं आया हुआ हूं ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू। यहाँ शांतिवन में नए साल की रौनक है, भारी तादाद में लोग आए हैं और आप सबके बहुत मेल मैसेजेस आ रहे थे कि मेरे चैनल पे सभी महान पुरुषार्थी आ चुके हैं बट रुक्मणी बहन जी क्यों नहीं आई है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे साथ है वरिष्ठ राजयोगिनी बी के रुक्मणी बहन जी। बहन जी, आप पहली बार एमपी लाइव न्यूज में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा मैं आपका परिचय और भी बता दूं कि रुक्मणी बहन जी जो हैं वो उन चंद लोगों में से है जो ट्रांस या वतन में जाती है। वहां के अनुभव कैसे होते हैं उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। साथ में बहन जी बिहार पटना सब जोन जो है उनकी इंचार्ज भी है, तो 150 सेंटर का कार्यभार भी देखती हैं, वतन में भी जाती हैं, वरिष्ठ राजयोगिनी है। मुझे आशा है कि इस इंटरव्यू के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आप उनके अनुभव से लाभ लेंगे। तो बहन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, ब्रह्मा कुमारी से आप कैसे जुड़ी? ब्रह्मा कुमारी से हम 1958 में जुड़े, जब मेरी शारीरिक आयु 6-7 साल की थी। और उस समय माता जी के साथ बाबा के घर में ज्ञान में आए। एक मंदिर में प्रवचन भाषण का प्रोग्राम हो रहा था, तो माता जी के साथ आए। तो वहाँ बैठकर जो ज्ञान सुना, ज्ञान चर्चा की, वो हमें बहुत अच्छी लगी। ये मंदिर कहाँ पर था बहन जी? कलकत्ते में जयपुरिया मंदिर। थोड़ा सा तेज हो। अच्छा थी जी। तो दादी थी और हमारी भारती बहन राजकोट की थी, उर्मिला बहन भी कच्छ भुज की थी। तो ये बहनें थी, दादियाँ थी। तो उस समय हमें बाबा का परिचय ज्ञान मिला। माता जी के साथ आए और छोटेपन से आते रहे, ज्ञान अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के घर में आने से बहुत शांति का अनुभव होता था। शांति की फीलिंग बहुत होती थी। और ऐसे भले घर में रहते थे पर मन जैसे कि बाबा के घर के लिए भागता रहता था। इतनी छोटी उम्र में बहन जी आपको एहसास था कि ये शांति है और यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है? क्योंकि उस उम्र में तो लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरा कुछ बचपन से ऐसा नेचर था कि हमें अकेले रहना और अकेले में शांत हो कर के अंतर्मुखी रहना बहुत पसंद आता था। शोर आवाज एकदम पसंद नहीं करती थी। और जहाँ अकेला होता थी तो उस समय भी मुझे ऐसे बहुत अपने आप में भी शांति की फीलिंग होती थी। इसके बारे में तो लौकिक परिवार के भी कई लोग बोलते थे हमको। जब थोड़े 10-12 साल के होने लगे तो भी कहते थे कि तुमको क्या घर में अशांति है जो तुम यहाँ आश्रम में जाती है। तो मैं कहती मुझे बहुत यहाँ शांति की फीलिंग होती है, इसलिए मैं बाबा के घर में इस स्थान पर जाती हूँ, बहनों के पास। और शुरू से ही, बचपन से, बाल्यकाल से ही दादियों की बहुत पालना मिली। उस प्यार पालना में हमें एक स्नेह और शक्ति की अनुभूति बहुत होती थी जी। उस कारण हम जैसे बाबा के घर में खींचे चले आते थे। तो इसलिए हमें बचपन से शांति बहुत प्रिय थी। जैसे बाबा कहते ना, शांति आप बच्चों का गले का हार है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी शांति बहुत जैसे अंदर से बहुत प्रिय लगता था। जैसे अकेले में बैठो तो भी बाबा को याद करो, क्योंकि 6-7 साल के आए तो उस समय तो इतनी दुनिया में कोई भवका नहीं था और सही रीति से लोग सरल रीति से जीते थे अभी की अपेक्षा जी। तो इसलिए हमको शुरू से बचपन से ही शांति बहुत प्रिय थी। तो शांति आपको बचपन से प्रिय थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई। हाँ। तो जब आपने पूरी तरह फैसला लिया समर्पित होने का, तो आपके माता पिता की तरफ से कुछ ऐसा बोला नहीं गया कि मतलब जैसे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ जीते हैं वैसे ही जिए? ऐसी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6-7 साल के आए
और 19-20 साल की उम्र में बाबा के घर में रहना शुरू किया। आते तो शुरू बचपन से थे, पर माता जी ज्ञान में चलती थी और लौकिक पिताजी ज्ञान को नहीं मानते थे, एंटी थे वो। अच्छा। और कलकत्ते में हमारे लौकिक बाप दादा का बिजनेस कलकत्ते में रहा जी। तो परिवार में कोई ऐसा दुख अशांति करके कोई ऐसा फीलिंग कुछ भी नहीं थी। तो बाबा के घर में जब आने लगे तो बातें तो बहुत संसार की बहुत होती थी और परिवार भी बड़ा था। 5 भाइयों की फैमिली थी, इकट्ठी रहते थे हम सभी। आप अकेली बहन थी? हम 2 भाइयों के बीच में अकेली थी। अच्छा। और बहुत ही समझो परिवार में लाड प्यार बहुत था, क्योंकि दादी को कोई लड़की नहीं थी। अच्छा। और नाना जी भी कहते मेरी 4 लड़कियां पर 5वीं ये लड़की है। तो ऐसे करके मतलब लौकिक का बहुत फोर्स रहा। और हमें बचपन से जो बाबा के घर में आने की लगन और हमें ज्ञान से भी जास्ती योग में बहुत इंटरेस्ट होता था। मैं जब भी, क्योंकि ज्ञान में बाप नहीं चलते तो बंधन तो आएंगे जरूर, तो उसके कारण जो हमारी लगन है और हमारा पुरुषार्थ है वो बाबा के प्रति दिन पर दिन बढ़ता जाता था। और उसके कारण लौकिक परिवार में दादी थी, पिताजी और भी 3 चाचा जी थे, तो सभी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। पर हमने अंदर में मन में सोच लिया चाहे कुछ भी हो भी, कोई कितना भी कुछ कहेगा, कोई कितना भी बोलेगा, पर मुझे बाबा की बन के रहना है, कितना भी सितम सहना पड़े, ऐसे अंदर में अपने आप को ठान ली। पर उस जमाने में लौकिक बाप भी बड़े कट्टर थे और उस जमाने में बीकॉम पढ़े हुए थे बाप। बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। जी। तो इसलिए उनको अपना बिजनेस था, उस हिसाब से भी उनको अवमान थोड़ा था। बिजनेस किस चीज का था उनका? फैंसी सामान का। अच्छा, फैंसी सामान। हाँ, जो क्रीम पाउडर क्या चीज होती है, कॉस्मेटिक। हाँ। अच्छा, ये। और कलकत्ते में वो उस समय 2 विशेष मार्केट थे 60 साल पहले। एक था बागली मार्केट, एक न्यू मार्केट। जो न्यू मार्केट बाबा का बिजनेस स्थान था, साकार ब्रह्मा बाबा जी, का, जी। दादा लेखराज का कहो। हाँ। और हमारे लौकिक बाप का बिजनेस था बागली मार्केट में। अच्छा। तो ये 2 मार्केट प्रख्यात थे, तो इसलिए पैसे का कोई वो नहीं था। पर जो कुछ भी अंदर से ऊपर से दिखाई देता था, पर हमारी कोई चीज में बुद्धि नहीं जाती थी। कोई चीज अच्छी देखी तो भी मेरा बुद्धि जाए, कोई ख्याल जाए या संकल्प जाए, ऐसा मेरी अपनी विचारधारा नहीं थी। बल्कि परिवार के लोग कई बातों के लिए खिंचाव करते थे कि ये चीज ला दे, ये चीज पहन लो, ये चीज खा लो, पर हमें एकदम कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि लौकिक परिवार में भी एक ये भी विशेषता थी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि बंगाल में रहे तो बंगाल में तो तामसिक भोजन बहुत चलता है, पर हमारे लौकिक में प्याज लहसुन क्या होता हम लोग जानते नहीं थे कभी भी, और अभी तक भी नहीं चलता है। तो एक बार ऐसे ही हमारी लौकिक में दूर के रिश्ते में मासी की बहू आई, तो उसने सोचा कि हम इनको प्याज खिलाने की कोशिश करें, और उसने दरवाजा बंद करके भोजन बनाया। वो भाई जो थे वो मिलिट्री आर्मी में थे, तो बाहर के लोग थोड़ा खाते हैं, तो भाभी ने उसने बनाया, तो उसने सोचा कि कैसे ना कैसे इनका जो व्रत है नहीं खाते वो भंग करेंगे। उन्होंने मेरे को चैलेंज की कि देखो किसी दिन मैं आपको खिला दूंगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और मेरे को अंदर से खुशबू आ जाएगी। तो एक दिन बहुत पीछे पड़ी, इसमें नहीं डाला है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे को अंदर से लगा कि जरूर कुछ मिलावट है इसमें। मैंने कहा चाहे आप कुछ भी नाराज हो, चाहे खुश हो, पर मैं नहीं खाऊंगी आपके ये सब्जी
और अंदर से वासना वाइब्रेशन आने लगे कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसमें मिलावट है, तो हमने कभी खाए नहीं। तो इस प्रकार परिवार तो हमारा बहुत सात्विक था, पर सात्विक होते हुए जो उस समय मैं कभी कभी अपने अनुभव में ये भी कहती हूँ कि जीवन में जो 50 साल कलकत्ते में रहे, पर हमको तो 50 साल पहले 60 साल पहले ही जैसे अंदर से दुनिया से बैराग था, अच्छी नहीं लगती थी दुनिया। परिवार में पता ना सभी रिझाने के लिए बहुत कुछ करते थे, ये लाते क्लिप कांटे क्या क्या फैशन की चीजें, पर हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं था। हमें सादा कपड़ा, ढीला कपड़ा ऐसा पहनना पसंद आता था। तो इसलिए बाबा ने इसलिए चुन लिया, क्योंकि संस्कार तो मालूम पड़ जाते हैं ना, क्योंकि दुनिया का खिंचाव होगा। लोग तो दुनिया में आजकल क्या है, खिंचाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर हम लोग के समय भी था पर इतना नहीं था। अभी तो दुनिया का बहुत भयंकर, अभी तो शो ऑफ वाली लाइफ है, उस वक्त फिर भी अभी से तो काफी सिंपल थी। बहन जी, अगला सवाल ये है कि पहली बार आप ट्रांस में जो गई, वतन में गई, तो वो कैसा अनुभव था आपको? कब ये एहसास हुआ कि आप वतन में गई हैं? और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा आप अपने ही तरीके से बता दें कि ट्रांस या वतन है क्या। अच्छा, ट्रांस का मैं सुनाती हूँ कि ये ट्रांस में जाना कोई हम अपने से नहीं जा सकते। बहुत कोई कोशिश करता है, कोई कुछ कहता है या संकल्प लेके बैठे तो बाबा खींचता है। बाकी ये जो ट्रांस के पार्ट की जो खिंचाव है, वतन में जाना, ये हमारे हाथ में नहीं, बाबा के हाथ में, शिव बाबा के हाथ में जी। क्योंकि जब मैं 13-14 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी और घर में रहते थे, पर हमारा उस समय साकार बाबा से बहुत कनेक्शन था, बहुत क्लोज का कनेक्शन। और माता जी भी साकार बाबा से 3 बार मिली, तो बंधन होने के कारण हम साकार बाबा को मधुबन में बहुत पत्र लिखते थे और साकार बाबा का पत्र का जवाब आता था। 15-20 दिन लग जाते, क्योंकि कलकत्ते से 1 हफ्ते में जाना और मधुबन से 1 हफ्ते में लेटर पहुंचना और जवाब देने 15-20 दिन लगते थे। बट बाबा हर खत का जवाब देते थे। बाबा हर बच्चे का, क्योंकि उस समय माना ज्यादा में ज्यादा पोस्ट आएगी तो 20-25 पोस्ट आएगी, उससे ज्यादा इतने बच्चे तो नहीं थे नजदीक के, क्योंकि छोटा परिवार था आज से 60 साल पहले। तो उस समय बाबा को जो पत्र लिखते थे और बाबा को सब समाचार लिखते थे, दिल का हाल, बाबा परिवार में कुछ होता था, लौकिक बात कुछ कहते तो भी बाबा को लिख देते थे। तो ऐसे करके बाबा को समाचार देते थे, पर उसमें भी एक लिंक है कि हमको बचपन से बाबा के लिए कुछ करने की भावना होती थी। अब बच्चे हैं, बच्चों के पास तो क्या होगा, उस जमाने में तो 25 पैसा मिल गया, 50 पैसा मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं 60 साल पहले तो लौकिक बाप जब दुकान जाते थे तो उनके जेब में जितनी रोजगारी होती थी ना, वो हमारे हाथ में दे के जाते थे, क्योंकि एक ही बेटी थी तो प्यार तो था, पर ज्ञान के कारण थोड़ा एंटी जैसे चलते थे। पर जब भी दुकान जाते रोजगारी हाथ में देते, तो मेरे को साकार बाबा ने एक लकड़ी की गुल्लक भेजी थी, भंडारी। तो हम क्या करते थे कि वो भंडारी में सारा पैसा डाल देते थे और 40 पैसा 50 पैसा रखती थी, क्योंकि 40 पैसा रिक्शा लगता था भाड़ा, तो स्कूल से लौटूंगी तो रिक्शे में आऊंगी, कभी मन होता पैदल भी आती, कभी रिक्शे में भी आती, तो वो पैसा बचाती थी और बाकी भंडारी में डालती। तो साकार बाबा को ऐसे हमने कई बार भंडारी भेजी और उसके रिटर्न में बाबा ने हमको 3 बार फ्रॉक भेजी और फ्रॉक अच्छा, पहनने वाली।
फ्रॉक भेजी हमको। और लास्ट 68 में बाबा ने हमको एक सूट सफ़ेद भेजा, बड़ा सुंदर गोल्डन कलर का था, वाइट था पर गोल्डन डिजाइन बनी थी। तो हमको अंदर में ये नशा चढ़ गया कि बाबा को हम थोड़ा देते हैं पर बाबा हमको कुछ ना कोई याद सौगात भेजता है, तो भगवान की दी हुई तो बहुत बड़ी बात है ना। और आपको पता है वो फ्रॉक लौकिक बाप के आगे नहीं पहन सकते थे, पर लौकिक बाप जब दुकान स्कूल जिस दिन छुट्टी होती थी, दुकान 10 बजे चले जाते, रात को 9 बजे आते, तब पहनते। और उस समय बीच जो टाइम होता था ना, वो फ्रॉक पहन के मैं घूमती थी, काम करती थी, माँ को मदद करती। तो नशा रहता था कि खुशी रहती बाबा की बेटी भी। तो ऐसे करके बाबा ने 3 बार फ्रॉक, चौथी बार सूट भेजा। तो एक बार ऐसी कलकत्ते में प्रदर्शनी तो कई बार हुई, 1961 में, 64 में, 65 में। तो एक बार बाबा ने पत्र लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। अब 13-14 साल की उम्र तो दौड़ भागने की होती, तो स्कूल से जाते थे और स्कूल से जाने के बाद में जब माता जी के साथ लौट के आते थे, तो एक सप्ते के अंदर हमने 40-50 पार्टी समझाई लोगों को। परदादी हमको देती थी समझा, ऐसे बुजुर्ग लोगों को समझा, लकड़ी हाथ में देती थी समझाने के लिए। तो साकार बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने हमको पत्र में लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर अभी घर में तो बाप तो एंटी थे, पर फिर भी बाबा का पत्र बहुत दिन संभाल के रख दिया। तो इस प्रकार बाबा ने, साकार बाबा 1967 में वरदान दिया और ट्रांस का पाठ खुला हमारा 1977 में, 10 साल के बाद। 10 साल पहले ही बाबा का जो वरदान था वो 10 साल बाद फलीभूत हुआ। जब हम आज से 73 से बाबा के घर में रहना शुरू किया मैंने, क्योंकि बाप तो एंटी थे, लिप छिप के कभी कहाँ का बहाना लेके, कभी तीसरे नंबर चाचा के पास, कभी बड़े ताऊ जी के, ऐसे किसी के पास चले जाते थे और बाप को ऐसे कह देते थे। तो ऐसे करके 73 से रहना शुरू किया। और जब रहने लगे तो 1977 में जो दादी के साथ हम रहते, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी परदादी निर्मल शांता दादी, और उस समय संती दादी भी रहती थी, वो थी बाबा की लौकिक भतीजे की बहू संती दादी जी। और वो भी यज्ञ की बहुत बड़ी संदेशी थी दादी। तो उनको क्या एस्थमा होता था दादी को, क्योंकि गुरुवार के दिन सिर धुलाई करना, तैयार होना, संती दादी। हाँ, उनकी उस समय 70-75 एज थी। तो एक दिन सेंटर में बड़ा भोग था, तो दादी कहने लगी कि रुक्मणी तुम आज भोग लगाओ। तो मैंने बोला कि दादी मैं तो कभी ट्रांस में गई नहीं, पर हमको बचपन से जब भी योग करती थी ना, तो हमको उस समय भी बहुत अनुभव होता था कि बाबा हमको खींच रहा, कोई रस्सी खींच रहा है, पर समझ में नहीं आता था, बच्चे थे तो अभी ट्रांस है कि क्या है मालूम नहीं। तो दादी को मैं कहती रहा, दादी मेरे को ऐसे लगता कोई खींच रहा है योग में। तो कभी कभी स्वर्ग की सीन, कभी लक्ष्मी नारायण को देखती थी। स्वर्ग के सीन में क्या देखती थी बहन जी? उस समय कभी लक्ष्मी नारायण का सजा सजाया रूप, कभी कृष्ण का बाल रूप, ऐसे देखने में नजर आते थे, बस समझ नहीं पाते थे ये ट्रांस है कि क्या है। अच्छा। तो दादी को हम कहती थी, दादी जब बैठती ना, मेरे को कभी कभी घंटा 1.5 घंटा बैठ जाती थी, तो ऐसे अनुभव होता है। तो दादी सुनती रही और हम तो बच्चे थे, बच्चे जैसे बोल दिया। पर जब 1977 में दादी ने कहा नहीं आज तुम भोग लगाओ, तो पहले तो हमने ना किया। और आज से 50 साल पहले, जो 60 साल पहले
हमने कई संदेशी बहनों को, उस समय तो बहुत ट्रांस में जाती थी, माताओं को भी बाबा खींचता था, कोई कोई माताओं को। तो उस समय जो कई ट्रांस में जाती थी, तो बाबा किसी को धर्मराजपुरी या विनाश का दृश्य दिखाता था, तो वो क्या होता, वो है ऊपर आंख बंद, पर ट्रांस में है, पर वो आंख से पानी बहुत गिरता था, माना वो दृश्य जैसे सपने में हम कोई चीज देखते हैं तो नहीं, अचानक ये आंख खुल जाती, डर जाती है, मैं क्या देख रही हूँ। तो होते वो ऊपर ट्रांस में, पर बाबा दिखाता, वो दृश्य देख के वो आंख से पानी आता। तो मैं ये दृश्य देखती थी उन माताओं को, तो मैं मन में सोचती थी पता नहीं ये ट्रांस क्या है, और मैं कहीं कैसे जाऊंगी मालूम नहीं, कैसे उतरना मालूम नहीं, और माँ बाप को लाडली हूँ दो भाइयों के बीच में। तो मैं दादी को बोला मैं नहीं भोग लगाऊंगी, आप ही लगाओ। तो जब दोनों दादियों ने हमको कहा कि नहीं तुम आज बैठो, बाबा तुमको खींच लेगा, तो मेरे को बीच में बिठाया और मेरे आजू बाजू दोनों दीदी और दादी बैठी। कहाँ की बात है बहन जी? ये कलकत्ते की बात है। अच्छा। क्योंकि हम माना बचपन से कलकत्ते में रहे, और 2005 से अभी बाबा के घर में 17 साल तो हो गया। तो अभी मधुबन में हूँ, शांतिवन में जाती रहती हूँ। तो उस समय जब दोनों दादी आजू बाजू बैठी, मेरे को बिठाया बीच में, तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम एकदम निसंकल्प रहना, और कोई बात का सोच नहीं करना। मेरे को थोड़ा अंदर डर था ना कि पता नहीं बाबा के पास कैसे जाऊंगी, कैसे जाना, कैसे उतरना, कुछ तो कहीं बीच में लटक जाऊं तो कहीं मेरा शरीर छूट जाए, ऐसे करके थोड़ा डर था। तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम एकदम निसंकल्प रहना, बाबा तुमको खींच लेगा। तो मैंने फिर बस बाबा को अंदर ही अंदर कहा कि बाबा अभी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी आप मुझे जैसे बुलाओ, जैसे खींचो, अभी आप जानो, बाकी मैं कुछ जानती नहीं। तो बस ऐसा संकल्प, फिर संकल्प हुई, अपनी बुद्धि को बाबा को मन बुद्धि दे दिया। तो बाबा ने जैसे पहली बार बहुत अच्छी तरह खींचा, और पहली बार जब गई तो बाबा ने बहुत अच्छा फूलों का बगीचा, जैसे बाबा फूलों के बगीचे में घुमाने ले चला, वो इस प्रकार का दृश्य था। ये कौन से सन की बात है? 76 की? 1977 की। 77 की। 67 में वरदान मिला, और 1977 में वो वरदान पूरा हुआ। हुआ। तो पहली बार जब आप गई तो आपको फूलों का बगीचा दिखाया बाबा ने? हाँ। अच्छा। बाबा ले चला, तो कोई डर की बात ही नहीं था, इतना सुंदर दृश्य देख के खुश हो गई। बाबा भी दिखे? बाबा को भी देखा, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त रूप में, फरिश्ते रूप में हम लोग बाबा को वतन में देखते हैं। अव्यक्त रूप का मतलब है लाइट का रूप? लाइट का रूप। लेकिन वो बाबा जैसी आकृति होती है? हाँ, बाबा जैसी आकृति होती है। अच्छा। आवाज होती है वहाँ पे? मूवी एक्शन होता है। मूवी एक्शन? मूवी एक्शन। अच्छा, मतलब सिर्फ दृश्य चलते हैं? हमारे सामने दृश्य आते जाते हैं जी, शब्द आते जाते हैं, सीनरी आती जाती है। जैसे हम बताएं आपको, जैसे हम सपन में, नींद में सोते हैं, सपन देखते हैं, पर वो तो हम सो रहे हैं, तो सवेरे आँख खुलती तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि नींद कर रहे हैं, शरीर से भी रिलैक्स है उस समय जी। पर ये तो हम बैठे हुए, बाबा खींचता है, और वो दृश्य सामने, वो बातें हमारे सामने आती जाती हैं, तो वो बाबा की बातों को हमको कैच करना होता है। वो कैसे करते हैं नहीं? वो क्या होता है कि जैसे हमने पहले शुरू में जाना शुरू किया, तो हमको थोड़ा सा देखती थी बाबा का वो दृश्य, पर कभी कभी नीचे उतरते उतरते भूल भी जाती थी, आधा सुनाती थी, आधा भूल भी जाती। तो शुरू में ऐसे आधा याद करती थी, आधा भूल जाती थी, पर अभी इतने साल का अभ्यास हो गया 1977 से, तो अभी हमको भूलता नहीं है।
अभी सवेरे बाबा के पास भोग लगाने जाते हैं तो शाम तक, कभी कभी दूसरे दिन तक भी याद रहता है। किसी की कोई बात है, किसी की कोई ऐसी परिस्थिति है तो याद रहती है, क्योंकि जो वतन में उस समय दृश्य देखा है ना, वो जब मैं लिखती हूँ ना तो वो शब्द है, वो बात है, मेरे सामने आती जाती है और मैं उस आधार से लिखना शुरू करती हूँ। तो इसलिए अभी नहीं भूलता है, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। कितनी देर बहन जी वतन में रह सकते हैं, और ये हमारे हाथ में होता है कि हमें कितनी देर रहना है? ऐसा भैया कि ये वतन में हम जाते हैं, पर कितना समय रहते हैं ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। हम जाते हैं तो भी हमारे उस समय कान में आवाज गीतों की जाती है, पीछे भी थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ती है। पर जब हम जैसे कि साकार वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर जाते हैं तो इस दुनिया में आवाज हो रही, कुछ भी गीत चल रहा, कुछ भी हो रहा है, पर हमारा पूरा बुद्धि उस समय पूरा टाइम ऊपर होता है। बाबा को देखते हैं, बाबा जो एक्शन करते हैं उसको एकदम हमको पकड़ना होता है। जो जैसे पहले जमाने में मूवी एक्शन फिल्म होती थी, एक्शन से समझ जाते थे। म्यूट फिल्म जिसमें आवाज नहीं होती थी। हाँ, हमारे पास कलकत्ते में एक बहन थी, वो मूवी ड्रामा बहुत करती थी, मूवी एक्शन के द्वारा बहुत अच्छा करती थी, अभी भी बहन है। पर इस प्रकार वतन में भी बाबा हमें हाथों का इशारा, नैनों के द्वारा, बोल के द्वारा, वो बाबा जो बोलते हैं वो हमको एकदम कैच करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको अपनी बुद्धि की लाइन को बहुत क्लियर रखना पड़ता है। यदि मैं आवाज में आऊंगी, वाचा में बहुत आऊंगी, अंतर्मुखी नहीं होगी तो मैं बाबा की बात को पकड़ नहीं सकूंगी। इसलिए गुरुवार को भोग लगाते हैं या कोई दिन, कोई विशेष दिन भी भोग लगाते हैं तो हमारा रात से बाबा की तरफ बुद्धि जुट जाता है। बाबा दूसरे दिन हमको क्या दिखाने वाले हैं, कौन सी बात सुनाने वाले हैं, कौन सी सीन इमर्ज करने वाले हैं, हमारी बुद्धि बस उसी बात में होती है, बाबा क्या दिखाएगा। बाकी और कोई बात हमारी बुद्धि में कुछ होती नहीं। हाँ, इतना है कि जब कोई याद देता है, कोई बात सुनाता है, कोई संदेश के लिए कहता है तो वो सवेरे तक हमारे बुद्धि में होती है, पर जिस समय मैं जाती हूँ उस समय एकदम नील खाली होती है। उस समय वो बात भी मेरी बुद्धि में नहीं होती है। पर जब आप बाबा के पास वतन में पहुंचती हूँ और जैसे बाबा को सामने देखती हूँ तो बाबा को मैं उनकी बात रखती हूँ कि बाबा इसने ये बात कही है, इसने ये बात सुनाई है, इसने ये बात पूछी है, तो मेरे सामने दृश्य सीन आता जाता है और बाबा मूवी एक्शन के द्वारा हमारे आगे वो सीनरी, वो बातें स्पष्ट करते जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बहन जी कि हमने कुछ पूछा नहीं लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से कोई इशारा कर दिया। हाँ, वो भी होता है, वो तो कई बार ऐसा भोग का संदेश होता है जी। जो हमको कभी ख्याल नहीं होता है कि बाबा ने बात क्यों सुनाई, पर बाबा कई बार ऐसे संदेश होते हैं जो कभी हम सोचते नहीं हैं और बाबा क्या चाहता बच्चों से, जो बाबा का समय के अनुसार जो इशारा चल रहा है, और बाबा हम बच्चों को कितनी ज्ञान योग की गहराई में ले जा रहा है, ये हमको बाबा कभी कभी इशारा देता है और हम वो क्लास में आकर के बोलती हूँ, सुनाती हूँ। वहां से वापस आना बहन जी हमारे हाथ में होता है, बात खत्म होगी तो आ जाएं या अपने आप ही नीचे आ जाए? नहीं, वो बाबा बस याद प्यार भोग स्वीकार करा के और बाबा याद प्यार देते हैं और फिर नीचे भेज देते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं। कभी बाबा के अलावा और भी कोई दिखाई देते हैं, दादी मम्मा? हाँ, वो तो जैसा दिन होता, समय होता है, जैसे जून मास में मम्मा का दिन है,
दादी में अगस्त में बड़ी दादी का दिन पड़ता है। मार्च में हमारी गुलजा दादी हुई, जानकी दादी हुई। मार्च मास में हमारी परदादी जो जिनके साथ में एक कम 50 साल रही हूँ, तो उस समय सवेरे से ही बाबा को अर्जी डाल के रखती हूँ, बाबा आज इन्हें वतन में इमर्ज करना और हमको मिलना है, मुलाकात करनी है। तो बाबा वतन में इमर्ज कर देता है। क्योंकि कोई विशेष दिन पर, जैसे जगदीश भाई का दिन आएगा मई मास में, तो जिसका कोई दिन होता है ना, तो कोई कहता है तो बाबा इमर्ज कर देते हैं। क्योंकि बाबा संकल्प तो बच्चों का पूरा करेगा ना, बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहन जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन जो नए लोग हैं जो ट्रांस या सूक्ष्म वतन को नहीं जानते हैं, तो थोड़ा उनको भी आप अपने हिसाब से बताइए कि ट्रांस है क्या। ट्रांस से जो मैंने पहले बताया ना, कि जब हम जाते हैं ना, तो बाबा को हम सूक्ष्म वतन माना बादलों के बीच में। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे फ्लाइट हमारा ऊपर की तरफ जाता है, बादलों को क्रॉस करके जाता है जी। और फिर हम देखते हैं नीचे बादल बादल होते हैं। जी जी। तो ऐसे हम जब जाते हैं तो बादलों को पार नहीं करते, बल्कि जैसे कि साकार वतन से गए हम सूक्ष्म वतन में, बादलों के बीच में बाबा को देखते हैं और उसमें बाबा हमको बीच बीच में सीनरी दिखाता है, उसको हम कैच कर लेते हैं। वहाँ पे भी रंग होता है, मतलब रोशनी होती है। हाँ, वो तो लाइट की दिखाई देती है। कौन सा रंग ज्यादा होता है बहन जी ट्रांस में? एक तो वाइट होता है, कभी कभी गोल्डन भी होता है, बाकी जास्ती करके बाकी हरा नीला इस तरह का नहीं दिखाई देता है। अच्छा। लाइट गोल्डन हल्का ऐसे, जैसे नहीं सुनहरी कलर हो गए। हाँ। इस रीति से और जो लाल कलर है, जो परम धाम का कलर है, वो भी कभी दिखता है सूक्ष्म वतन में? वो कम दिखाई देता है। वो जब हम योग में भी जैसे जाते हैं ना, और कभी कभी बाबा सूक्ष्म वतन से भी बहुत हमारा जब गहरा योग हो जाता है और अंदर में सोच से आज बाबा से भी मिलना है, और वतन में जब जाते हैं ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते थे साकार में, तो ऐसी शिव बाबा की लाइट ब्रह्मा तन में साकार वतन में आती है, तो दोनों इकट्ठे कंबाइंड हो जाते हैं। तो दोनों जब बाप दादा मिल जाते हैं, तो वो रूप उस समय का कभी कभी बाबा का बड़ा गहरा तपस्वी तेजों में रूप दिखाई देता है। जैसे अभी देखे 18 जनवरी आएगी, तो 18 जनवरी के दिन भी बाबा विशेष रूप से बहुत अच्छा गहरा कोई ना कोई हर साल में देखती संदेश होता है, बाबा बच्चों को इशारा देता है। तो इसलिए क्या है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी संदेशी बहन है ना, उनको बाबा की बात को, फीलिंग को कैच करना होता है, ये अपने ऊपर होता है। इसलिए हम लोग ज्यादा करके वाचा में नहीं आते। मैं तो बहुत बचपन से बहुत कम बोलती थी, साइलेंस मेरे को पसंद आती थी। अब ये तो मालूम नहीं किस कारण मेरे को ऐसे है, पर हमको साइलेंस में रहना, और अभी भी मैं बिगैर काम से जास्ती कभी बात नहीं करती। ऐसा नहीं कोई आए थोड़ा ज्यादा बोलते रहो, मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जितना हम वाचा में आते ना, उतनी बाबा की याद हमें रहती नहीं। इसलिए हम जितना अंतर्मुखी होते हैं, उतनी बाबा की याद हमको ऑटोमेटिकली आती है, और याद भी ऐसी होनी चाहिए ना। इसलिए विशेष इस समय समय पर बाबा वो दृश्य दिखा देता है और अपनी बात सुनाता है, और हम बच्चों को समय पर समय कुछ ना कुछ नई बात सुनाते रहते। बहुत सुंदर अनुभव है बहन जी, आपने इतने आराम से बताया, मैं डूब गया। हमको 30-35 मिनट हो गए, उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि टाइम हो गया है, लेकिन मन नहीं कर रहा ये इंटरव्यू खत्म करने का। मैं 2 तारीख तक हूँ, मैं दोबारा आपसे समय लूंगा। जो आपने अनुभव बताया उससे बहुत लाभ होगा लोगों को, बट मैं हमेशा एक सवाल ऐसा लेता हूँ जो आम लोगों का होता है, और जितने लोग आपको जानते हैं, और ये सवाल मैंने सिर्फ 2 ही लोगों से लिया है, पहले एक जयंती बहन जी से, एक शारदा बहन जी से।
हालांकि हम यहाँ पे सोल कॉन्शियस हैं और बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहेंगे आप इतनी सुंदर है, उसका राज क्या है बहन जी? अभी इसके लिए तो कभी कभी लौकिक वाले भी हमारे लौकिक में भी अभी भी एक परिवार में एक अभी भी नाराज है हमारे से, कम से 35-40 साल से। हमारी कजन बहन के पति वो कहते हैं, अभी तक मैं उनको माउंट आबू बुलाती, अभी भी आना नहीं चाहते हैं। मैं कहती हूँ तो एक बार कई लोगों को बोला होगा कि हमारे बड़े भाई जी का नाम था सुरेंद्र, कि सुरेंद्र बाबूजी ने अपनी बहन की शादी क्यों नहीं की जब यंग थी तो बहन। पर हमने कभी भी अपने को ऐसे देखा नहीं है कि कोई सुंदर है क्या है, क्योंकि इस चीज में हम कभी भी देह पड़े ही भान में नहीं है। कभी आए नहीं। आपने तो कभी सामान भी नहीं खरीदा? सामान भी, और मैं अपना नेचर बताऊं कि मैं कभी भी ना तो मैं आईना जल्दी देखती हूँ, मैं बैठी तैयार होती हूँ, सिर्फ 2 चीज की एक आदत है, काजल लगाने की, और जब गर्मी होती है तो थोड़ा पाउडर लगाती हूँ गर्मी में, बाकी कुछ नहीं करती हूँ मैं, सिंपल। तो इसलिए क्या है, आप कोई ऐसी क्रीम नहीं लगाती हैं विशेष? नहीं, वो खाली चिकनाई जो भी मिल जाए, सस्ती वाली मिल जाए। और डाइट में बहन जी कोई चीज, खुराक में कोई विशेष? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं, मेरा खाना भी बहुत सिंपल है। अच्छा। अभी तो 2-3 साल से मैं बहुत फीका खाना खाती हूँ, और सिंपल खाना पसंद, मिर्च मसाला तला वगैरह कोई चीज पसंद। तो ये प्राकृतिक रूप से, तो एक तो स्पिरिचुअल ग्लो भी है, इसलिए बाबा ने, और कई लोग भी कहते, परिवार वाले भी, कि आप मतलब इतना अभी से पहले यंग में होंगे तो क्या होगा। मैंने कहा हमने तो कभी शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया है, पर हम देखते हैं बाबा ने ये जो पवित्रता की शक्ति, एक रूहानियत ज्ञान की, और जितना हम बाबा की कहे शक्तियां अपने अंदर रखते हैं, उसकी जैसे कहते हैं ना, दिव्य गुणों की गुलदस्ता का, और दिव्य गुणों की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर अपने आप चमक आती जाती है। क्योंकि दुनिया के लोग तो ऊपरी श्रृंगार करके अपने को सजाते हैं, मैं तो कभी नहीं देखती, कभी ऐसे हल्के, एक बार मैं गुरुवार के दिन बोरोलिन लगा के होठ में चली गई। अब मेरे को मालूम नहीं कि ये कोई टीवी में आएगा, ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं। तो हमारे एक भाई ने, स्टेज वाले ने बोला, बहन जी क्या लगाया? मैंने कहा बोरोलिन लगा लिया। तो बोला इसको पहुँचो टीवी में, उसमें आएगा। मैं बोला अच्छा भाई, ध्यान रखूंगी अभी। बाकी हम लोग को कभी भी बचपन से ऐसा, जैसे बाबा ने अपना पहले बनाना इसलिए सादा सिंपल रखा है, बाकी ऐसा नहीं कोई चीज की कमी थी, पर दुनिया जैसे 50 साल पहले से ही दुनिया से न्यारी। तो देह का श्रृंगार नहीं, लेकिन आत्मा का श्रृंगार जरूर हुआ है। बाबा ने श्रृंगार किया, ये तो बात। बहन जी आपने हमको इतना समय दिया, पहली बार आप MP लाइव न्यूज पर आई हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए सभी लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, सौभाग्यवश मुझे आज आपका इंटरव्यू प्राप्त हुआ। नया वर्ष भी आ रहा है, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग भी लोगों तक पहुंचेगी इस चैनल के माध्यम से। मैं बहुत जल्द आपसे जुड़ूंगा, क्योंकि मन अभी भी नहीं भरा, काफी अनुभव आपके और लेने हैं, और आप ऊपर से उतर के भी आई नीचे तक, जितना भी आपने हमारे लिए किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार, मेरी माता जी, मेरी बहन जी, सब आपको बहुत प्रेम करते हैं, सुनते हैं। मैंने आपकी बात भी करवाई थी, और फिर से हम मिलते हैं बहुत जल्द बहन जी।